हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्विफ्ट होता क्या है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो स्विफ्ट है उसकी शॉर्ट फॉर्म है स्विफ्ट, और जो उसकी जो फुल फ्लेज फॉर्म है दैट इज़ सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री घुमाया जाता है मतलब पेमेंट्स की जाती हैं और पेमेंट्स रिसीव की जाती हैं, पेमेंट की जाती हैं और रिसीट्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इट इज़ अ सर्विस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। ये एक इंटरनेशनल सर्विस है जिसके थ्रू आप पैसे सेंड भी कर सकते हो और पैसे रिसीव भी कर सकते हो। इट comprises अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क वेयर द मैसेजेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज बीइंग एक्सचेंज्ड अमंग द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट्रॉनिकली। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के थ्रू, बेसिकली इंटरनेट के थ्रू, मैसेजेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री सेंड किए जाते हैं बिटवीन बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके थ्रू पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, the transactions mainly depends upon international standards and through a unique code provided to bank known as स्विफ्ट कोड। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एक कोड की मदद से की जाती हैं जो हर एक बैंक के ब्रांच की अलग कोड होती है, जिसे हम स्विफ्ट कोड कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये स्विफ्ट कोड होता क्या है। अ स्विफ्ट कोड इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। ये एक यूनिक कोड है जो हर एक बैंक की ब्रांच का अलग अलग हो सकता है। इट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक बैंक टू विच द करेंसी इज बीइंग सेंट। हर एक कोड ये बताता है कि कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच में पैसा भेजा गया या कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच से पैसा आया आया या गया, मतलब लेन देन हुआ। स्विफ्ट कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बैंक आइडेंटिफायर कोड्स। इसको बैंक आइडेंटिफायर कोड्स भी कहा जाता है अमेरिका में, BIC जिसको कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ 8 और 11 करेक्टरिस्टिक्स। इसमें 8 करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और 11 भी होते हैं कई कई जगह पे। एंड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर 8 हैं करेक्टरिस्टिक्स तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और 11 में कौन कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स जो स्विफ्ट कोड के होते हैं क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई द बैंक एंड आर यूजुअली क्लोजली रिलेटेड टू द बैंक्स नेम एंड एब्रीविएटेड नेम। बैंक का नाम या एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म, जैसे HDFC बैंक, HDB, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी उसकी फर्स्ट 4 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स आर द कंट्री कोड। जो नेक्स्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कंट्री कोड होंगे। आइडेंटिफाइंग विच कंट्री द बैंक इज लोकेटेड इन। वो हमें बताएंगे कि किस कंट्री के कौन से बैंक में, मतलब कंट्री का नाम बताएंगे कि इस कंट्री में फला फला बैंक है तो वहाँ पे पैसे भेजने हैं या वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 करेक्टर्स, जो नेक्स्ट 2 करेक्टर्स होंगे लेटर्स या नंबर्स में हो सकते हैं। आइडेंटिफाई विच सिटी इन दैट कंट्री द बैंक्स हेड ऑफिस। ये फिर जो नेक्स्ट 2 करेक्टर्स हैं वो हमें बताएंगे कि भाई जो बैंक का हेड ऑफिस है वो कौन सी सिटी में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 ऑप्शनल करेक्टर्स, दैट इज लेटर्स भी हो सकते हैं या नंबर्स भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द बैंक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस। वो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच में पैसा भेजना है या पैसा आएगा। तो ये मैंने 11 के 11 करेक्टर्स आपको बता दिए, इनके कोड में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विफ्ट पेमेंट्स। वैसे प्रोज ही हैं, कॉन्स तो बहुत कम है, एक आधा है। स्विफ्ट पेमेंट्स आर जनरली एंड ईजी टू यूज़। ये इसका फ़ायदा है, ईजी टू यूज़ है और सेफ एंड सिक्योर है एंड रैपिड वे टू मेक पेमेंट्स। एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसे रैपिडली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इंटरनेशनल करेंसीज की टर्म्स में, ठीक है। देर आर सेवरल सिक्योरिटी चेक्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड व्हेन अ स्विफ्ट पेमेंट इज इनिशिएटेड। सेवरल चेक्स होते हैं, कैसे? द बैंक्स कंडक्ट चेक्स टू एंश्योर fraud is not being committed by the sender and anti money laundering चेक्स एज वेल। तो जो सेंडर है उसके ऊपर पूरा चेक किया जाएगा, उसका KYC वगैरह किया जाएगा कि भाई जो भेजने वाला है वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग टाइप तो नहीं हो रही, ये सारा बैंक चेक करेगा। द रिसीविंग बैंक ऑल्सो कंडक्ट्स द सिमिलर चेक्स। रिसीविंग बैंक्स भी, जो रिसीविंग बैंक है वो भी पूरा चेक करेगा कहाँ से पैसा आया, कैसे आया वगैरह वगैरह, टू एंश्योर फंड्स आर बीइंग डिसबर्स्ड टू द करेक्ट अकाउंट। तो वो भी पूरा चेक करेगा कि जो पैसे जिसके अकाउंट के लिए आए हैं उसी के अकाउंट में चले जाएं। दिस कैन ऐड टू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। इसकी वजह से सेंडिंग एंड रिसीविंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, बेसिकली 2 to 3 डेज लग जाते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली तो आपको पता है 2 मिनट में पैसा पहुंच जाए, मगर ये सारे कोड चेक करने हैं तो बैंक को इससे 2-3 दिन लग जाते हैं।
sorry, these security checks are not always guarantee that person or business receiving the fund is not fraudulent. अब इसकी जो प्रोज तो ऊपर वाले थे, कौन ये है कि इसमें भी इतने कोड बनाने के बाद भी, जो स्विफ्ट पेमेंट करने के बाद भी या रिसीव करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई हमेशा फ्रॉड नहीं होगा या फिर सही सब कुछ लीगल चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ तो फिर भी चलती जा रही हैं और फ्रॉड्स तो फिर भी होते जा रहे हैं। द fees for swift payment may vary widely from bank to bank and even from account to account within the same bank. जो स्विफ्ट पेमेंट की जो फीस है वो वेरी करती है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक कुछ चार्ज करेंगे, दूसरे बैंक कुछ और चार्ज करेंगे। इवन जो बहुत हाई फाई कस्टमर्स हैं उनसे क्या पता बैंक वो कमीशन चार्ज ही ना करे, वो बैंक खुद ही फेस कर ले। अब जिसके अकाउंट में हज़ारों करोड़ रुपया पड़ा है, बैंक उसको थोड़ी मोटी थोड़ी ना फीस लगाएगी, क्योंकि उसी से तो वो कमाती है। तो वो जो फीस लगाती भी है उसको वेव ऑफ कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है इसका? स्विफ्ट पेमेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू सेंड फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। स्विफ्ट पेमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर मेथड है जिससे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा आसानी से भेज सकते हैं। फैक्टर्स सच एज ईज ऑफ यूज़, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट फीस कैन help the companies to create strategies for using swift payments in their day to day business, क्योंकि ये बहुत आसान है, सिक्योर्ड पेमेंट्स होती हैं और बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो अपनी स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे पैसे भेजने हैं, कैसे आएंगे, तो बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आई होप मैं आपको स्विफ्ट पेमेंट समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।